पहला रेड वो ले रहा है वीर शिवाजी बरहामुड़ा अजितेश के रूप में। अजितेश जिन्होंने एक अच्छा खेल की बदौलत कल के दिन में अपने टीम को विजयी का सेहरा सर बंधवाया। लेफ्ट रेडर राइट का कॉर्नर जहां सोनू टेकाम नंबर जो की जर्सी पर है, दूर छोर से निकल रहे हैं दीपक चौहान नंबर 1 की जर्सी के साथ। और एक अच्छे खिलाड़ी और ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं, उनका शिकार हो गया है ओम प्रकाश, जिनकी कवर में उनकी एक अलग शान है, अलग पहचान है। उन्होंने देखा कि दीपक थोड़ी सी अपनी चुप कर गए हैं, लगातार 2 मरतबा वो स्लिप करने के कॉर्नर पर, और वही मौका बन गया। उस मौका को दोनों हाथ से भुना करके अंक बनाने का सिलसिले का शुरुआत किया वीर शिवाजी बरहामुड़ा के खिलाड़ियों ने। पहले अंक की तलाश अभी भी टर्निंग पॉइंट को टो टच की मांग थी, नकार दिया गया, और मौसी शंकर के ऊपर टो टच है, तो दूसरा अंक वीर शिवाजी बरहामुड़ा के लिए। 2-0 के मुकाबले पहले अंक के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इस समय टर्निंग पॉइंट लंबा स्ट्रेच किया, पैर को कहते ना कि 1 कदम एक्स्ट्रा लिया, और उसी समय पैर को हाथ को हवा में फैला करके चेस्ट पर अटैक किया, सीने पे गए, वो जर्सी पे हाथ लगने के साथ पहला अंक लिया टर्निंग पॉइंट पाली ने। अजितेश 13 नंबर की जर्सी, कॉर्नर इनके ऊपर स्लिप किया, 2 खिलाड़ी कवर पर, दूर कॉर्नर पर दीपक चौहान के साथ 1 खिलाड़ी भगवान, और 6 खिलाड़ी कुल मिलाकर इस समय कोर्ट पर है। रेडर ने क्या जबरदस्त ढंग से अटैक किया कॉर्नर पर, दीपक कुमार के पास कोई मौका नहीं था पीछे जाने का, और अंक जब जो फैसला है उसको 2 कर लिया है। 3 और 1 के मुकाबले 2 अंकों के लीड के साथ 7 खिलाड़ी का फुल हाउस भरा हुआ मैदान इस समय वीर शिवाजी बरहामुड़ा का, और उसी के साथ इस समय तालमेल बना करके देखिए सोनू टेकाम का 2 भाई पे गए। बजरंग ने कल के दिन से लेकर के आज भी वो कमाल कर रहे हैं, जिस तरह से बजरंग बली कमाल करते हैं, बजरंग का जादू चल रहा है इस लीग में। और हालांकि किशन का जादू चल नहीं रहा है, लेकिन गुलशन का जादू कर रहा है। 3 भाई जो शिरकत कर रहे हैं इस मुकाबले में, कटेली पारा के लिए वो अपने घरेलू टीम के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, और तो ये अच्छी खबर है वीर शिवाजी बरहामुड़ा खिलाड़ी टीम के लिए, उनके टीम कोच के लिए, टीम ऑनर के लिए। योगेश राज इस समय, योगेश राज को वो सेकंड रेडर रखा गया है, 22 नंबर की जर्सी, खिलाड़ी 7 खेलते हैं, जर्सी पे 22 अंक में से कम 2 अंक तो बटोरने ही पड़ेंगे। थोड़ी सी दावत देने की कोशिश कॉर्नर पे, और कॉर्नर के खिलाड़ी ने अपने आप को पीछे धकेला। 2 खिलाड़ी खड़े थे किसी मौके के इंतजार में, अगर थोड़ी सी चुप हो रेडर से तो हम दोनों हाथ से उसको बटोरे। अजितेश, इस रेडर को रोकना होगा, अगर टर्निंग पॉइंट को कुछ कारनामे करना है तो इस रेडर को रोकना होगा। जिस तरह से पेशी फुटवर्क है, और पेशी फुटवर्क के साथ वो हैंड टच करना, स्लिप करना, तो सारी विधा जो होता है कबड्डी में जो कला होना चाहिए वो इस रेडर के साथ है। तो कुल मिलाकर के होंगे एक रेडर के तौर पर उपरिपक्व है, और छत्र छाया वो रविंद्र यादव की टीम बक्साही का, और उसी तरह से वो जब कुमार के लिए डुआ डाई का हुटर, और डुआ डाई पर क्या सफलता हाथ लगेगी योगेश कुमार को। अगर ऐसा होता है तो फिर 1 अंक की और लीड पर चला जाएगा, समय गुजरता चला जाएगा, योगेश के ऊपर दबाव बढ़ेगा। 4 खिलाड़ी, अभी तक तो तालमेल बहुत बढ़िया बना के रखा हुआ है। 8 या 5 सेकंड का खेल क्या हवा में थे, और हवा में अगर थे तो रेडर सेफ दिया गया है, और सेफ देने के साथ साथ कबड्डी के खेल में कबड्डी के खेल मिथुन चक्रवर्ती के पुराना पिक्चर देखने तो माँ कसम जरूर करते धर्मेंद्र हुआ। ये कबड्डी के खिलाड़ी भी जो बिल्कुल कसम खाने में पीछे रहता है, भगवान का भी शिकार हो जाता है। ये धरती लोग है, पृथ्वी लोग है, और यहाँ हर एक आदमी को झुकना पड़ता है समय आने पर। अजितेश टीम आगे है, मनोबल ऊंचा है उनके पास, पैर चलाया और उसी समय एंगल पर आए, दूसरे खिलाड़ी ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद जो लड़ाई में चल रही थी अंततः वो सुपर ट्रैकर में तब्दील हो चला। टर्निंग पॉइंट पाली के लिए, टर्निंग पॉइंट पाली वो होटल, टर्निंग पॉइंट पाली जो होटल है आप सभी जानते हैं,
वहाँ एक समोसे के साथ दूसरा समोसा मंगना, ये इसी तरह से वो करते हैं कि हम अकेले खाएंगे नहीं, जब भी खाएंगे वो डबल ही खाएंगे। उन्होंने 2 का शिकार किया, पकड़ा एक खिलाड़ी लेकिन अंक मिले 2। 6 और 3 के मुकाबले इधर टाइम आउट बुला रहा है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये खिलाड़ी और यही वजह है उस थकान से अपने आप को उभारना होगा। टर्निंग पॉइंट क्या एक बार फिर से टर्न अप करेंगे, बदलाव करेंगे, सुपर टैकल का मौका है, लेकिन इस बार विमल है। और विमल कहां, वो कहते हैं कि ऐसे हाथ लगने वाला नहीं हो। शिव शंकर लंबे कटते हैं, खेल में काफी गिरावट हुआ है शिव शंकर का, वो साफ दिखाई दे रहा है। निगाहें हैं उनके ऊपर, दीपक चौहान बाहर है, सोनू टेकाम बाहर है और इस समय भगवान भी बाहर है। तो एक और शिव शंकर जिनका देखिए ये तो गलती है, ये तो इस तरह से आपने तोहफे के 100 रुपए कम दे दिया टर्निंग पॉइंट को, कहा कि नाश्ता करें नहीं, पैसा पटा दिया आपने। पहले नाश्ता करना चाहिए था, उसके बाद बीमार लगातार दूसरी बार दीपक चौहान थोड़ी सी हड़बड़ा रहे हैं, संभालना होगा। अब सबसे वो सीनियर खिलाड़ी में आपकी शुमारी है और कहूं कि आपके ऊपर टीम काफी निर्भर करती है, तो आपको बचना होगा। 6 और 4 के मुकाबले पहले हाफ का खेल वो चल रहा है, 2 अंकों की लीड पर के साथ 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। और ये भी एक संयोग है, एक छोर पर शिव शंकर, दूसरे छोर पर योगेश राज, एक ही परिवार के 2 खिलाड़ी। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट में दूसरा वीर शिवाजी के टीम में बरहामुड़ा, जिनके पास 2 अंकों की लीड है, पूरा समय लेंगे शिव शंकर। कुछ जल्दीबाजी है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले हाफ का खेल है। योगेश कुमार का क्या शिकार कर पाएगा ये 4 का डिफेंस टर्निंग पॉइंट का? अगर ऐसा कर जाता है तो 1 अंक की भरपाई पे जाएगा। पैर को चलाया कॉर्नर इनके खिलाड़ी के ऊपर, जहां शिव शंकर खड़े हुए हैं। दूसरे छोर पर दीपक चौहान आए, और मैंने पहले ही कहा कि जब भी टर्निंग पॉइंट के मैदान पे आप जाते हैं तो एक नहीं, वो दोनों पैर को ही पकड़ने की कोशिश होती है, उसमें कामयाबी हाथ लगता है। शिव शंकर सामने 4 खिलाड़ी, बजरंग एक छोर पर शिव शंकर। अब कौन इसमें बाजी मारेगा? संभवतः अगली रेड उधर से। और ये तो गलती ऊपर गलती अब कर रही है, कर रहे हैं वीर शिवाजी बरहामुड़ा के खिलाड़ी। लीड अगर आपके पास है तो उसको किस तरह से बना के रखना है, किस तरह से बचा के रखना है, ये मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि लीड आपके पास है तो सामने वाली टीम गलती ऊपर गलती करती चली जाएगी। टीम खाली नजर आ रही थी, मैदान खाली नजर आ रहा था, और अब यहां से देखिए अकेले आए दीपक कुमार, जो टीम को दीपक के साथ चमकने के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए थी, उसमें उन्होंने नाकामयाबी का सामना करना उनको पड़ा। और करने के साथ एक बार टीम जो लग रहा था कि बराबरी के पास खड़ा हुआ है, वहां अब 1 अंक के लीड हो चला है वीर शिवाजी बरहामुड़ा के लिए। सोनू टेकाम सामने 4 खिलाड़ी, अजितेश आ गए हैं, उनके स्टार रेडर मैदान के ऊपर, और टाइम आउट बुला रहा है शिवाजी बरहामुड़ा की टीम। रंग पंचमी का कल त्योहार, और थकान कैसे भागेगा आप सभी जानते हो यार। टर्निंग पॉइंट पाली के पास समय बहुत बचा हुआ है, यहां से बहुत बड़ी अगर गलती कर जाता है टर्निंग पॉइंट, तभी पूरी तरह से इस मैच से बाहर होगा। लेकिन 1 या 2 अंक कब हवा हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता कबड्डी की खेल में। जैसे हमने पहले मैच में देखा, एक ही रेड पर 4 खिलाड़ी को आउट करके रविंद्र यादव जैसे रेडर ने 6 अंक बटोरे, तो टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं कर सकता? और अजितेश पहले हाफ के बिल्कुल करीब है, डू और डाई का इंतजार हो रहा है, और जाते जाते एक टाइम आउट बुला लिया। रेड का इंतजार था, इस सर्विस का इंतजार था, इस समय का इंतजार था, क्या उसको भुला पाएगा अजितेश का शिकार? और टर्निंग पॉइंट मैंने कहा कि वो बहुत बड़ी चीज है। मटर दे दिया, लेकिन चटनी की मांग, मिर्ची की मांग, प्याज की मांग हमेशा रह जाता है, और वही करने की कोशिश थी शिव शंकर की। मटर के साथ चटनी, हरी मिर्ची सब फिर ऊपर से डुआडाई आ गया है, और डुआडाई में रेडर का शिकार टर्निंग पॉइंट पर।
3 अंकों के लीड के साथ टर्निंग पॉइंट और एक खिलाड़ी है और वो इत्मीनान से जाएंगे। दीपक चौहान ऑल आउट करेंगे। तो आप पहले हाफ के बिल्कुल करीब सेकेंडों के खेल में, मिनटों से कम के खेल में वो लीड थी। नेट नहीं चले थी। नेट नहीं चला था, नहीं चले नहीं थे नेट। तो वो अंकों की जो लीड थी उसको लीड को खत्म किया, बराबरी किया और ऊपर से 5 अंकों की लीड आ गई है टर्निंग पॉइंट पाली के टीम के। वो शुरुआत होने जा रहा है, हो चुका है, बल्कि दीपक चौहान ले रहे हैं पहला रेड और उन्हीं की टीम ने जीत करके डिफेंस लेने का फैसला लिया था। तो पहला रेड उन्हीं के लिए है और उन्हीं के पास है, जबकि टीम उनका लीड पर है। दीपक चौहान जल्दीबाजी की आवश्यकता आप समझेगी नहीं टीम। दूसरी ओर अजितेश और योगेश राज के ऊपर अब जवाबदारी बढ़ गई है। तो योगेश और शिव शंकर के खेल में गिरावट हुआ, लेकिन कुछ हद तक शिव शंकर ने अपनी टीम को कुछ अंक बटोर के जरूर दिए और अजितेश का साथ देना होगा योगेश कुमार को। एक समय बोनस स्पेशलिस्ट माने जाते थे, देखिए तेजी के साथ बोनस लिया और 8वें अंक पर पहुंचाया वीर शिवाजी बरहामुड़ा को। नंबर 9 टेस्ट नंबर सोनू टेकॉम टर्निंग पॉइंट लेफ्ट रेडर सामने फुल हाउस भरा हुआ मैदान। इस समय वीर शिवाजी बरहामुड़ा का बजरंग ने एक हाथ कैच किया, उसके बाद वो समय तलाश रहे हैं और वो समय इसलिए तलाश रहे कि यहाँ से आप इस जल्दीबाजी की आपाधापी में कहीं गलती हो गया और गलती बड़ा नुकसान दे गया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अभी जल्दीबाजी है नहीं। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत तो हुआ है और शुरुआत होने के साथ साथ 1 अंक की भरपाई इस रेडर ने किया। बोनस के साथ क्या रनिंग बोनस का प्रयास होगा, लेकिन डिफेंस चढ़ कर खेल रहा है। उन्होंने देखा कि पहले बोनस के प्रयास में सफलता हाथ लगी थी रेडर को। बोनस का प्रयास और एक बार आपको चटनी दे दिया गया तो बार बार वो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो नाश्ता है, खाना नहीं है। इधर से रामनारायण राज जी, पंचराम श्याम, अब दोनों ये देखिए घेरा टूट गया। टर्निंग पॉइंट का रेडर फिर से सफल हो गया। 2 अंकों का आसमानी उंगलियों का इशारा रामदास मानिक पूरी धीरेन्द्र पोर्ते का। 15 अंक पर टर्निंग पॉइंट वाले, 8 अंक पर वीर शिवाजी बरहामुड़ा की टीम। रामनारायण राज जी, पंचराम श्याम, 2 टच की मांग है, किस खिलाड़ी को लगा? भगवान नहीं कर रहे माने तो मात्र रही से 5000 थी, माने तो मात्र रही से खड़े तो हो गए रही चक्कर और वनी ओलाई दे बदली से सोनू है और यहाँ से 5 का डिफेंस रह गया है और सोनू है और सोनू के साथ साथ बरहामुड़ा जिस तरह से पहले हाफ के खेल में उन्होंने बहुत बढ़िया खेल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरे हाफ पहले हाफ से खेल की शुरुआत अजितेश है रेड पर और अजितेश एक अच्छे रेडर है अपनी टीम के लिए। देखिए और बिल्कुल करीब जाकर के रोका रेडर को सेंटर लाइन के पास, अन्यथा एक खिलाड़ी को तो लेकर चले जा रहे हैं ऐसा नजर आ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन अंत में डिफेंस का सहयोग आ गया, साथ ही खिलाड़ियों का सहयोग आ गया और कैच को पूरा किया अपने मैदान के ऊपर टर्निंग पॉइंट पाली के खिलाड़ियों ने। अंकों का लीड अब 7 हो चला है। दीपक चौहान का कैच भी हो गया है। वीर शिवाजी बरहामुड़ा की टीम महज 6 अंकों से पिछड़ रही है। 6.5 मिनट के आसपास का खेल है। वापसी के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, इस तरह से वापसी की जा सकती है और अब यहाँ से 5 अंकों की भरपाई करना है। सामने वाली टीम के पास बोनस है नहीं टर्निंग पॉइंट के पास, तो करना क्या होगा? करना होगा इस तरह के काम और जल्दीबाजी ओम प्रकाश के पास है वो तजुर्बा। वो बड़े क्लब के खिलाड़ी हैं, कोरबा क्लब जैसे के लिए प्रतिनिधित्व भी करते हैं और इस जिले से निकल करके वो दूसरे जिले में भी जाकर वो कबड्डी का खेल खेलते हैं, तो वो तजुर्बा है। लेकिन गलती ये हो गया, अगर चुप कहूं तो ये भी हो गया, बोनस को खुला रखना चाहिए था वीर शिवाजी को, उसमें फायदा होता। अब यहाँ आपने बोनस को ऑफ कर दिया, आपके रेडर के लिए मुसीबत बन गया है। अंदर जाएंगे तो फंसने का खतरा,
गहराई में उतरने में डूबने का खतरा ये जरूर बना रहेगा वो वीर शिवाजी बरहामुड़ा के खिलाड़ियों के लिए। शिव शंकर बड़ा कहूँ तो कहूँ बड़ा अजीबो नहीं बहुत बढ़िया वो एक संयोजन है, तालमेल है। इसी टीम में शिव शंकर, भगवान, बजरंग इसी में दिखाई दे रहे हैं और दिखाई देने के साथ साथ अंक कहूँ तो एक दो ही इस समय विमल की काफी चर्चा और विमल का शिकार कहा कि हम खरीदेंगे और खरीदने के बाद आपको कोर्ट से बाहर भी करेंगे। 12 और 17 के मुकाबले लीड जो 5 है उसको बना के रखा हुआ है और धीरे धीरे ही सही लेकिन भरपाई करने का कोशिश कर रहा है। इस समय वीर शिवाजी बरहामुड़ा के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने के साथ साथ इक्के दुक्के बीच में अंक बटोर जरूर रहे हैं, लेकिन बटोरने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको भरपाई नहीं कर रही है टर्निंग पॉइंट। अगर वो भरपाई नहीं कर जाता तो ज्यादा फायदा था, लेकिन जब वो भरपाई कर जा रहे हैं और इसीलिए जो फासला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यही मुसीबत का इस समय सबक बना हुआ है। वो सबक बना हुआ है। योगेश के लिए बोनस ऑन है लेकिन दूसरे छोर पर है, देव कॉर्नर पे पास मौका बन सकता है। उल्टे वो टर्न करके बोनस करने का एक जो प्रयास था उसमें भी कामयाबी हाथ लगी नहीं और शिव शंकर बड़े इत्मीनान के साथ ऊंचे लंबे कद के शिव शंकर वो जा रहे हैं, देख रहे हैं 5 खिलाड़ी खड़े हुए हैं। एक छोर पर ओम प्रकाश, एक छोर पर महेंद्र, बजरंग अब दूसरे छोर पर, योगेश कुमार बीच में और बिल्कुल वो लाल रंग की पट्टी है उसको पार करेंगे और कहेंगे कि मैं ज्यादा कुछ करने वाला हूं नहीं और आप आएंगे हमारे छोर पे और आपको अगर आप में हिम्मत है वो मानता है तो। फिलहाल योगेश कुमार की ऊपर निगाहें, क्या रनिंग बोनस होगा या फिर कॉर्नर पर वो जाकर के बोनस करेंगे। 2 खिलाड़ी इंतजार में हैं और वो इंतजार क्या टर्निंग पॉइंट के लिए होगा या फिर वीर शिवाजी बरहामुड़ा के लिए तेजी के साथ बोनस किया। अंकों के लीड महज 4 रह गया। उम्मीद अभी भी है और उम्मीद जब तक है दर्शक मन कर थे कब बजे अगर मेला खत्म हो जाही था। ये थोड़ी सी मैं कहूं वो जो चंद सेकंड गुजर गए उसका भी नुकसान होता है रेडर को। अगर 2 अढ़ाई का रेड हो फुटर थोड़ी सी देर में ही सही लेकिन बजा जरूर और अंकों के लीड महज 3 रह गया है और 5 खिलाड़ी में अगर वो सफल हो जाते हैं तो फिर गाड़ी जैसे मैंने पहले बताया कि पटरी पे आकर के सर पर ढंग से दौड़ने भी लगेगी। टर्निंग पॉइंट वाले 5 खिलाड़ियों का डिफेंस तालमेल कैसा है। 2 कॉर्नर पर, 2 खिलाड़ी दूसरे कॉर्नर पर, एक खिलाड़ी को भी ड्रॉ रखा गया है, किसी तरह से स्ट्रगल में शामिल नहीं किया गया है साथी खिलाड़ियों के साथ। और ये देखिए लंबा स्ट्रेच किया, दीपक चौहान को बाहर का रास्ता दिखाया। वो गलती कर डाली। ये देखा ही बना अजितेश जिस तरह से उन्होंने उस टच को लिया। 2 मिनट से कुछ सेकंड का ऊपर का खेल है और 2 अंक का ही तो लीड है। 4 खिलाड़ी सामने वाली टीम के कोर्ट पर, दूसरे कोर्ट पर इस समय बगधरे माफ कीजिएगा वीर शिवाजी बरहामुड़ा 7 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है मैदान के ऊपर। फिलहाल 5 खिलाड़ी हैं। अजितेश के ऊपर एक बार फिर से सारी निगाहें वीर शिवाजी बरहामुड़ा का जंप किया और वो जंप जो है वो कामयाब नहीं हो सका और कामयाब जब नहीं हुआ तो वो रेडर फंस गए। लेकिन समय गुजर रहा है, समय गुजरने के साथ साथ मार्क लाइन पे रोकने का एक प्रयास है। ये जल्दीबाजी तो नहीं हो गया है क्योंकि रेडर आपके पास है और वो रेडर बोनस के साथ भरपाई कर सकते थे। क्या इस समय जरूरत थी मार्क लाइन का, क्योंकि 1.5 मिनट के ऊपर का खेल है। आपने बेवजह ढंग से एक अंक दे दिया। बोनस का प्रयास क्या सफलता हाथ लगी, साथी खिलाड़ियों से कंफर्मेशन करने की कोशिश और इस बार फिर पैर डाला बोनस के निकले। मैंने पहले ही कहा लीग के मुकाबले में हर एक अंक का भी तो गणित रखना है। हार जीत अलग बात है लेकिन ऐसा नहीं है 3 अंक से बजाय 4 अंकों से आप हार जाए।
इस बात को भी तो सोचना चाहिए। और यहाँ से वीर शिवाजी चुप कर गया। ये तो मैच सोचने के साथ साथ मैच के दरमियान चलाना, ये तमाम चीज इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी मानसिकता क्या है, कितने सुदृढ़ है। ये खिलाड़ी चले गए हैं और कहीं ऐसा हो जाता, ये देखिए इसी बात को तो मैं चर्चा कर रहा था। कप्तान और कोच को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मस्त मार है। रेडर होने पाए जी, वो तो दूसरा रह गई सो पार ना। एक रन नहीं रेडर होने एक गुलबाजी का सही वो टर्निंग पॉइंट में अपना नाश्ता करा दे। टर्निंग पॉइंट 20 और 18 के साथ साथ एक रेड की संभावना बनी हुई है। और इधर क्या बोनस के साथ अगर टचडाउन बटोर जाते हैं, बोनस दिया। डिसीजन का इंतजार है, डिसीजन जो आएगा उसके बाद खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी चल जो भी होगा उसकी तेरे पॉइंट है ना, खिलाड़ी के हैं। पहुंचाएंगे। दोनों छोर से वो मांग है कि अब देखना ये है कि रामदास मानीपुरी और धीरे अरे स्ट्रगल को खड़े करवाना यार। और क्या कंपाल मराठी को भी बुलाया जाएगा। अगर वो शामिल होते हैं तो सारा फैसलों की जोड़ी स्ट्रगल में जो भी फैसला लेंगे वही सामान्य होगा। और अभी भी बातचीत लंबी जारी है। स्ट्रगल में खड़े करवा तो फिर एती खड़े करवा। कितने खिलाड़ी को बाहर गोल धर दिखाया जा रहा है और कहीं बोनस दे दिया गया तो मामला कहीं उल्टा न पड़ जाए। और टीम की मांग हो। रेडर आउट दिया गया है, बोनस इधर दिया गया है और इसके साथ टाइम ओवर भी हुआ है। क्या